जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाले पे। जैसा कि साथियों हमने आपसे वादा किया था कि दीपावली के बाद से आपकी सीटेट की और एनटीपीसी की जो क्लासेस होती हैं वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी के मुताबिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके टॉपिक का नाम है रक्त संबंध। हालांकि मेरे साथी, मैं अपने वादा के मुताबिक तो सही से नहीं कर पाया क्योंकि कुछ दिनों से गैप चल रहा था। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है इंसान के लाइफ में हमेशा कि कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है, ठीक है। उसी तरह मेरे साथ ही ऐसे ही स्वास्थ्य नहीं सही था और टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी, लेकिन अब फिर से ये क्लास आपकी कंटिन्यू स्टार्ट हो जा रही है। तो आपका टॉपिक का नाम है रक्त संबंध, और रक्त संबंध से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। और जितने टाइप्स के होंगे उसमें से मैं 10-10 क्वेश्चन आपको बताता रहूँगा। इस टाइप्स के क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर, ठीक है। तो जैसे कि मेरे साथी, अगर मैं बता दूँ कि जनरेशन कहाँ से गैप दिखता है, कहाँ पे सेम जनरेशन के लोग होते हैं। जैसे माता पिता और पुत्र के बीच में जो जनरेशन होता है, एक पीढ़ी का उसमें अंतर होता है। अगर दादा और पुत्र के और पोता के बीच में देखा जाए तो वहाँ पे 2 जनरेशन का गैप होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से, यानी कि प्रश्न के माध्यम से बताता रहूँगा और समझाता रहूँगा मेरे साथी। तो अब क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ज़्यादा न बात करते हुए, क्योंकि क्वेश्चन और समय तो हमारे पास कम है, क्वेश्चन है ज़्यादा। इस वजह से पहला क्वेश्चन है, लिखा है, आपको बोर्ड पे दिखाई देगा मेरे साथी, जैसे कि आपको टेक्निकल बॉय वहाँ पर एडिट करके डाल देगा। तो लिखा है मेरे साथी कि एक स्त्री की तरफ संकेत करते हुए दिवाकर ने कहा, उसकी माँ का एकमात्र नाती मेरा पुत्र है। नाती किसे कहते हैं? तो मेरे साथी, नाती क्या होगा? नाती यानी कि जो उस बच्चे का या उस लड़के का जो नाना होगा वह नाती कहेगा, ठीक है। लेकिन जो इंग्लिश मीनिंग होगा वह सेम होगा, पोता और नाती का सेम होता है। तो देखो, एक स्त्री की तरफ, एक कोई स्त्री है, हमने कहा ये स्त्री है, ठीक है। अब इसकी तरफ संकेत करते हुए दिवाकर कह रहा है, इसकी तरफ संकेत करते हुए दिवाकर, ठीक है। दिवाकर नाम का कोई आदमी था या लड़का था, वो क्या कहा उसकी माँ, इस स्त्री की कोई माँ थी, ठीक है। यहाँ पर मान लिया माँ है, एक जनरेशन ऊपर है, ऐसे, ठीक है, एक जनरेशन ऊपर है मेरे साथी, इसकी माँ है। तब क्या कहा है? उसकी माँ का एकमात्र नाती मेरा पुत्र है। तो इसकी माँ का नाती कौन होगा? इसका कोई पुत्र या पुत्री रही होगी। इसकी माँ की पुत्री रही होगी और पुत्री का कोई क्या रहा होगा? पति रहा होगा, ठीक है। और इन लोगों का क्या कोई पुत्र, एकमात्र नाती मेरा पुत्र है, यहाँ पर कोई पुत्र रहा होगा। किसकी? स्त्री के माँ के पुत्री का, यानी कि इसका भी यह पुत्र हो सकता है या फिर इसकी बहन का भी हो सकता है, ये क्लियर नहीं दिया है। तो क्या कहा है कि उसकी माँ का एकमात्र नाती यानी कि इसका खुद का पुत्र रहा होगा। इस स्त्री के एकमात्र बोला है, तो ये जो पुत्री है यह स्त्री खुद रही होगी, ठीक है। दोनों मीनिंग एक ही है। अब अपने से रिलेट करेगा, कहा है कि मेरा पुत्र है, यानी कि इसका ये पुत्र जो है इसका भी पुत्र है। क्या है? दिवाकर का भी पुत्र है। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे साथी? ये स्त्री इसकी दिवाकर की क्या रही होगी? पत्नी रही होगी। और ये दिवाकर क्या रहा होगा? तो दिवाकर इसका स्त्री का पति रहा होगा, तभी तो होगा। तो पूछा गया कि दिवाकर उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है, यानी दिवाकर जो स्त्री का क्या लगता है, ये पूछा है। तो ऑप्शन में दिया है बुआ, बहन, माता, पत्नी। तो दिवाकर उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है? तो मेरे साथी, दिवाकर नाती मेरा पुत्र है, एकमात्र नाती मेरा पुत्र है। तो दिवाकर की ये पत्नी लगेगी या दिवाकर इसका क्या लगेगा? पति लगेगा। तो ऑप्शन में तो पत्नी दिया, तो पत्नी वाला सही हो जाएगा। पति पत्नी का संबंध है मेरे साथी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है। उसकी माँ
कि एकमात्र नाती मेरा पुत्र है, इसका पुत्र है। सही है मेरे साथी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। और सेकंड वाला क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। और ये जो हमने बताया ये एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है, 2017 में ये भी प्रश्न पूछा था। अब मेरे साथ ही कहा कि चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा, एक अमित है। अब कोई चित्र देख रहा है या फ़ोटो देख रहा है, मान लेते हैं फ़ोटो है या चित्र लिख दे रहे हैं। ठीक है, चित्र है। अब इसकी तरफ इंगित करते हुए, अब इशारा करते हुए क्या करा अमित, संकेत करते हुए अमित ने कहा, वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र की माता है। वह मेरी माता की, वह जो मतलब ये फिगर में जो है वह मतलब ये जो है वह मेरी माता, इसकी कोई माता है, एक जनरेशन ऊपर माँ, इसकी माता के एकमात्र पौत्र की माता है। पौत्र मतलब अमित रहा होगा और अमित के ये कोई रहा होगा पुत्र, है ना। तो अमित का पुत्र जो है उसकी माँ का क्या लगेगा, पौत्र लगेगा। ठीक है, एकमात्र बोला है तो अमित का ही पुत्र रहा होगा, यानी कि उसकी माँ का एक ही कोई लड़का रहा होगा और उस लड़के का जो लड़का रहा होगा वह क्या होगा, पौत्र कहलाएगा। ये कौन है, ये चित्र वाला है। ठीक है, नहीं पौत्र ये कहा, फिर रिलेट करेगा अपने से, वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र की माता है। ये जो है माता है, पौत्र की माता है, मतलब अमित की पत्नी रही होगी। कौन, चित्र वाली। ठीक है, पत्नी रही होगी। क्या रही होगी, पत्नी। ठीक है, तो ये सेम जनरेशन में है। और इसमें क्या है कि अगर एक का जेंडर पता चल जाता है तो दूसरे का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। किसमें, पति और पत्नी में मेरे साथी। ठीक है, चलो तो पूछा क्या है मेरे साथी, तो पौत्र की माता है, वह महिला अमित से किस प्रकार संबंधित है। ये जो महिला है अमित से किस प्रकार संबंधित है, तो अमित का क्या लगती है, तो ये महिला पत्नी लगती है, जो कि ऑप्शन में सही है मेरे साथी। पत्नी, डी फॉर ऑप्शन, दे रही आपका ऑप्शन सही है। एसएससी सीपीओ एग्जाम 2017 में पूछा है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, एक कोई व्यक्ति है, इस सारे टाइप के क्वेश्चन में बता रहा हूँ। ठीक है, एक टाइप्स के इस तरह के आपके क्वेश्चन मिलेंगे इस क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरे टाइप्स के मैं क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उसके नेक्स्ट क्लास में तीसरे टाइप्स का क्वेश्चन बताऊंगा। मतलब हर क्लास में किसी न किसी प्रकार के आपको क्वेश्चन बताऊंगा। 3-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, बोला है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कोई व्यक्ति है और उसके तरफ कोई इशारा कर रहा है। कौन कर रहा है, व्यक्ति। इसके तरफ इशारा कौन कर रहा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी है कोई, वह अब बोलेगा कुछ। क्या कह रहा है, कह रहा है कि आदमी ने एक औरत से कहा, औरत कोई है उससे बोल रहा है, औरत है, औरत से बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है, इससे बोल रहा है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है। मतलब औरत के तुम्हारे पिता, औरत के कोई पिता हैं। ठीक है, औरत यानी तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, मतलब ये खुद औरत उसकी माता है। किसकी माता है, इसकी माता है, व्यक्ति की माता है, पिता की इकलौती पुत्री, वह मेरी कहाँ गया, तुम्हारे पिता मतलब औरत के पिता की इकलौती पुत्री, इकलौती कोई पुत्री है, पुत्री जो रहेगी इसकी बहन होगी। बहन क्या है, पुत्री, इसकी माता है। ये जो पुत्री है इसकी माता है, यानी इसकी बहन। ठीक है, ये यहाँ से रिलेट करेगा, ये आ जाएगा व्यक्ति, ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये माइनस। तो अब क्या बोला है,
वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। ये जो औरत है ये इस व्यक्ति का क्या लगेगा या लगेगी। तो देखो माता लगेगी। क्या लगेगी? माता लगेगी। कैसे? देखो कहा है कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, मतलब ये औरत खुद इसी के बारे में बात की जा रही है। पुत्री इसकी माता, इस व्यक्ति की माता है। वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि वह औरत जो है उस व्यक्ति का क्या लगता है या लगती है, तो माँ लगेगी। क्या लगेगी? माता। क्या लगेगी मेरे साथी? माता लगेगी, जो कि ऑप्शन में सही है। सी फॉर चेन्नई आपका ऑप्शन सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। SSC 10+2 में पूछा 2014 में। ठीक है। अब इस तरह के एक और क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ मेरे साथी। लिखा है कि अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा। अमित के आगे कोई महिला बैठी है। अब अमित बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अमित है और महिला के बारे में बोल रहा है। महिला है कोई, इसके आगे बैठी है। ठीक है। क्वेश्चन में आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो कि स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई देगा। अमित ने कहा वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। अमित की कोई पत्नी है। ठीक है। वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। वह मेरी पत्नी के पति मतलब अमित की बहन है। बहन कौन? ये महिला खुद है। वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। ठीक है। बहन, उस महिला का अमित से क्या संबंध है? उस महिला का अमित से क्या संबंध? बहन खुद होगी। ठीक है। बहन यानी कि डी फॉर ऑप्शन सही होगा। ठीक है। बहुत नॉर्मल और बहुत ही ज़ोरदार क्वेश्चन आते हैं इस तरह के एग्ज़ाम में, आपके आते रहते हैं मेरे साथ, क्योंकि ये भी SSC ग्रेजुएट लेवल में पूछा और SSC 10+2 में भी पूछा है 2014 और 2013 में। ठीक है। चलिए अब फिर आते हैं नए क्वेश्चन पे। अब नया क्वेश्चन जो है, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए, अतिथियों को मतलब कोई मेहमान आया है और आशा का परिचय कैसे कराया जा रहा है। देखो आशा है, आशा, और अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा। भास्कर है, भास्कर है और आशा के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? और अतिथियों को बता रहा है आशा के बारे में कि आशा क्या है। बोल रहा है कि भास्कर ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। कहा इसके जो पिता हैं, ठीक है, मेरे पिता के, इसके पिता के इकलौते, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। मतलब इकलौते पुत्र हैं, यानी कि भास्कर खुद है। भास्कर क्या है? इनका पुत्र है। और इनका पुत्र, इकलौते पुत्र कौन है? आशा के पिता हैं, यानी आशा यहाँ पर है। ठीक है। और आशा के पिता ये खुद भास्कर है। ठीक है। तो क्या पूछा है? तो पूछा है आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है, यानी आशा जो है भास्कर की क्या लगेगी? तो ये लगेगी पुत्री लगेगी मेरे साथी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी फॉर देलई सही होगा। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं और ये SSC 10+2 में ही पूछा ये भी है। तो बार बार तो नहीं कहूँगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन में सेलेक्टेड क्वेश्चन ही बताता हूँ। किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न रहते हैं मेरे साथी, और इसका लेवल आप इससे ही लगा सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा उनका मीनिंग अलग हो सकता है, सेंटेंस अलग हो सकता है, न्यूमेरिकल जो डाटा होता है अलग हो सकता है, लेकिन टाइप्स यही रहेगा। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आदमी है और एक महिला से कहा, एक महिला इधर क्या कहा? महिला से कहा आपके भाई का एकमात्र पुत्र, इसका कोई भाई है और इसका जो भाई है उसका एक पुत्र होगा कोई। ठीक है। पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। अब इसका कोई पत्नी है, ऐसी का भाई है। भाई
ये पुत्र है, ठीक है। वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो महिला है, ये महिला है उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या कहा है, ध्यान से पढ़ना। आपके महिला के बारे में कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। ये जो है इसका भाई है, ठीक है, इसका भाई है, इसकी पत्नी का भाई है, ये जो पुत्र है। चलो, तो इसके बहन से इसकी शादी हुआ, पत्नी इसकी बहन होगी, ठीक है। और इसका पति कौन है, अमित। समझ रहे हैं आप। तो इसके बहन से, यानी जो पत्नी है आदमी की, अमित मैं लिख दिया हूँ, आदमी की जो पत्नी है, आदमी की पत्नी का जो भाई है और उसका जो पिता है वो उस महिला का भाई है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा ससुर। अब देखो तो ऑप्शन के हिसाब से मारेंगे, ठीक है। क्या होगा, तो ये जो महिला क्या लगेगी, तो देखो भाई, पत्नी का जो पिता है, ठीक है, पिता और ये बहन उनका, तो क्या लगेंगे, बुआ लगेंगे मेरे साथी। क्या लगेंगे, बुआ लगेंगे, ठीक है। क्या लगेंगे, बुआ। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई आपका सही होगा। बुआ डी है, डी ऑप्शन, डी फॉर दिल्ली, ठीक है, सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कि एक बुजुर्ग की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा, उसका पुत्र मेरे। एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, बुजुर्ग व्यक्ति है ना, व्यक्ति है। अब बुजुर्ग है कैसा, ये आप क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है। कुणाल पांड्या। कुणाल ने कहा, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। इसका जो पुत्र है, इसका जो पुत्र है मेरे पुत्र का चाचा है। इसके पुत्र का चाचा किसे कहते हैं, कुणाल का भाई रहा होगा इसका पुत्र, यही, ठीक है, यही, ये खुद, ठीक है। तब देखो क्या हुआ, पुत्र का चाचा बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल से किस प्रकार संबंधित है। मतलब मेरे साथ कुणाल का जो भाई है, अब भाई का जो पिता यह व्यक्ति है, तो यह व्यक्ति इनका भी तो पिता होगा कुणाल का। तो जाहिर सी बात है क्या है, ये बुजुर्ग व्यक्ति क्या लगेगा, कुणाल का भी पिता लगेगा मेरे साथ। क्या लगेगा, पिता लगेगा, पिता, जो कि ऑप्शन में दिया होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए फॉर आगरा सही है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी है और महिला से क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपकी माताजी के पति का बहन मेरी बुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप पढ़िएगा, उसी के हिसाब से करिएगा। महिला के बारे में आदमी बोल रहा है, क्या बोल रहा है आदमी, इसके बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एक महिला से कहा, आपकी माताजी के पति, इनका जो माताजी हैं, इनका कोई पति होगा, पति, आपकी माता जी के पति की बहन। अब इनकी बहन मेरी बुआ है, इसकी बुआ है। ये जो बहन है इसकी बुआ है, बुआ। तो बुआ किसे कहते हैं, आदमी का पिता रहा होगा, पिता। अब पिता की जो बहन होती हैं वही क्या होती हैं, बुआ होती है इस आदमी की, ठीक है। तो इसका पुत्र कौन था, आदमी था। इसका पुत्र कौन था, पुत्र प्लस आदमी था।
और ये आदमी के पिता, ठीक है, की पत्नी यानी कि माता की ये लड़की महिला है, तो ये सब क्या रहे होंगे? भाई बहन। ठीक है, तो क्या पूछा है? तो पूछा है महिला का उस आदमी से क्या संबंध है। ये महिला इस आदमी का क्या लगेगी? तो बहन लगेगी मेरे साथ ही, बहन लगेगी, जो कि ऑप्शन में दिया है बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो रक्त संबंध का फर्स्ट टाइप की क्वेश्चन था, टाइप्स के जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, उस तरह मैं बताया हूँ। अब नेक्स्ट क्लास जो आपका रहेगा उसका जो टाइप्स होगा इससे अलग होगा, और उस टाइप्स के भी क्वेश्चन अधिकतर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी करते हो, एसएससी जीडी की तैयारी करते हो, एनटीपीसी की तैयारी करते हो, या फिर आप सीटेट या फिर एसएससी की तैयारी करते हो, या फिर आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मेरे साथ ही किसका किसका नाम लूँ, चाहे लेखपाल हो, चाहे आप वीडियो की तैयारी करते हो, ठीक है, या फिर आप तैयारी करते हो मेरे साथ ही दिल्ली पुलिस का, एमपी पुलिस का, यूपी बिहार पुलिस का, जो भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की अगर रीजनिंग है और रीजनिंग में ये टॉपिक सिलेबस में दिया है रक्त संबंध, तो ज़रूर क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। तो मेरे साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक बेहतरीन क्लास के साथ, और टॉपिक तो यही रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।